अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रियाज अहमद। आज मैं आया हूं अपने स्पेशल उस्ताद जनाब उस्मान लतीफ़ वाला साहब उस्मान लाही वाला साहब सॉरी उमर लाही वाला साहब के साथ। हमारे उस्ताद कराम जो हैं वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह हम लोग ऑनलाइन स्किल सीख सकते हैं और किस तरह दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं सर के साथ। सर अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे। जी सर, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आप अपना तारफ़ ज़रा खुद करवाइए प्लीज़। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद उमर उस्मान है और सोशल मीडिया पे मैं अपने आप को उमर लाइफ वाला के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जी सर। मेरी जर्नी बड़ी इनिशियल स्टेज से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी आप कह सकते हैं। हाँ जी। अ, तकरीबन 2005 में मैंने अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट कर दी थी। वहाँ पर मैं उस वक्त बिजनेस जो भी मुझे मिलता था मैं उसमें काम करता था। साथ हाँ साथ में जी। अपनी एजुकेशन भी मैंने जारी रखी और जी सर। 2013 के अंदर जाकर मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करने के ज़बरदस्त। बाद तब से आज जी। तक मैं पढ़ा रहा हूँ और एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ मैंने जो है वो अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी। और जी आज सर। 2020 हो गया है, 5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। साथ साथ जी सर। बिजनेसेस जारी रखते हैं। और ज़बरदस्त सर। 2017 में मैंने अपना एक इदारा बनाया था, आई एम एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसके अंदर मैं ग्रेजुएट्स की गाइडेंस के लिए ये एक बेसिकली एक इदारा था जहाँ पर हम लोग बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए जितनी भी रिसर्च है वो हम लोग करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत ज़बरदस्त सर जी, ये छोटा नहीं, ये सर एक पूरी लाइफ जर्नी है। और अगर हम लोग इस पे बना सकते तो लाजमी एक ऐसी फिल्म बनाते, शॉर्ट फिल्म, जो लोगों को मोटिवेट करती। इंशाल्लाह सर, ये आपकी बातें जो हैं और आपकी गाइडलाइन जो है ये लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। तो सर आपने ये जो जब जर्नी शुरू किया तो आपने ये फैसला कैसे किया कि आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और इसमें आपको अपने आप को मोटिवेट रखना और फोकस कैसे रखा आपने सर? अच्छा, मैंने ना असल में हमेशा लाइफ में बड़ी छोटे छोटे मकासद रखे हैं। मैं बड़ी चीज़ों के पीछे नहीं भागा। यानी अच्छा कि जी। अगर मैं सुबह कमाने के लिए निकला हूं ना तो मैं अपनी लीस्ट जो हो सकती है वो मैं सेट करता था। यानी कि मैं कहता था कि यार मैंने 100 रुपये आज सिर्फ कमाने हैं और सही है सर। विद इन आवर और टू मैं वो 100 रुपये कमा लेता था। उस 100 रुपये कमाने के जबरदस्त। बाद जो मुझे मोटिवेशन मिलती थी ना कि यार अब तो मैंने जो आज करना था वो तो कर लिया है, हाँ अब जी। दबा के काम करो, अब टेंशन कोई नहीं है, जो आज का खर्चा सही। वो मैंने कमा लिया है, अब इससे अच्छा आगे जो जी। काम करना है उसका कोई परवाह नहीं है। तो वो उसके शौक में बाद करना बगैर है। परवाह के, हाँ, बाकी शौक के लिए काम कर रहा है। तो फिर हाँ शौक के जी। लिए काम किया तो आपको पता ही है, जब आपको डर नहीं होता किसी चीज का तो हाँ फिर जी। आपको कोई रोक नहीं सकता। सही बात है तो सर। जब स्टार्ट किया बेसिकली खर्च करने का बहुत शौक था हमेशा। तो उसकी उसकी वो जो थी ना उसको पूरा करने के लिए फिर जाहिर सी बात है अर्न करना पड़ा। ये सर फिक्र जरा दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा खर्च करने का भी था ना, कि अगर होगा अच्छा। तो खर्च करेंगे ना, तो खर्च करने की हाँ जी। बहुत ज्यादा थी कि यार खर्च करना है। तो फिर जबरदस्त सर। खर्च करने के लिए फिर कमाने की कोशिश की। जब कोशिश की तो बहुत सारे लिंक्स मिलते रहे। सही। बेसिकली कोशिश ही है, जो जिस तरफ आप हाँ कोशिश जी। करोगे ना वो आप कर लेते हो। जबरदस्त सर जी, बहुत जबरदस्त। सर जी, अब कोशिश में ये बात है कि पहले ना जो लोग कोशिश करते थे उनका फोकस क्लियर हो जाता था, उनको मोटिवेशन मिल जाती थी। जैसे आपने 100 रुपए का मतलब टारगेट रखा, वो आपने कमा लिया, तो उसके बाद आप उसी दिन 500 भी कमा लेते थे कि आपको ना वो पावर मिल जाती थी कि मैंने 100 रुपया कमा लिया। आजकल जो बिल्कुल लोग ऐसे काम ही। सीखने बैठते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका फोकस खत्म हो जाता है। मतलब बाजार में जा रहे होते हैं तो वो कोई गाना सुन के डांस करना शुरू कर देते हैं, अगर कहीं मजदूरी करने जा रहे होते हैं तो मोबाइल से खेलना शुरू कर देते हैं। तो लोगों फोकस क्यों जल्द से जल्द चेंज कर देते हैं? असल में बेसिकली ये ट्रेनिंग की कमी है कि हम लोग कंसिस्टेंस नहीं, कंसिस्टेंसी हाँ जो जी। है ना वो हमारे अंदर कम है। हाँ जी। ना ना होना ऐसी चीज नहीं है, लेकिन गाइडेंस की जरूरत है कि जितने सही। भी लोग कम्युनिकेट करते हैं उन सबको ये बताना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं। मैं हाँ जी। हमेशा एक बात कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सुई बेचकर भी अपनी सारी जरूरियात पूरी की हैं, और मैंने जी ऐसे सर। लोग भी देखे हैं जो गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचकर भी उन्होंने अपनी जरूरियात पूरी की हैं। तो आप क्या करते हैं सही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस सही। हद तक उसके लिए सीरियस हैं, ये बड़ा मैटर करता है। आप कितना टाइम देते हैं। अगर कोई चीज, सही। कोई भी चीज आप दुनिया की कर रहे हैं और वो आपको रिटर्न नहीं दे रही, तो हाँ आपने जी। फिर एफर्ट थोड़ी सी बढ़ा देनी है। आपने देखना है कि यार कहाँ पर सही। गड़बड़ हो रही है, उस चीज को ना छोड़ें।
किसी भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड को चेंज करने की जगह उसको जो लोग कर रहे हैं उसको देखेंगे वो किस तरीके से कर रहे हैं। आपको हर तरह की एग्जांपल मिल जाएगी लाइफ में। आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उसी चीज से बेहतर कमा रहे होंगे, बेहतर काम कर रहे होंगे, बेहतर सर्व कर रहे होंगे। किसी भी चीज का मकसद जो है ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पैसों को कभी भी किसी चीज का मकसद ना बनाए, किसी भी काम का। पैसे जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है, वो आनी आनी है। ये नहीं हो सकता कि आप काम करें और पैसे ना आए। आपने काम को अपनी एफर्ट बनाना है, आपने सर्विस को अपनी एफर्ट बनाना है। आपने कहना है कि यार ये जो चीज मैं कर रहा हूँ इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा। वो जो फायदे का अगर आप मोटो रख लेंगे ना कि यार लोगों की जिंदगी को आपने आसान बनाना है, उन तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उनकी जिंदगी को, उनके जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, जब ये आपका मकसद होगा ना तो प्रॉफिट और ऑटोमेटिकली आप जनरेट करोगे। साथ साथ आप फिर उसमें मजा भी लेना शुरू कर दोगे। सही, जबरदस्त। अच्छा सर जी, अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों की ना जॉब खत्म हो गई है और मोस्टली लोग ना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। अब वो देखा देखी चाय चावल चना से लेकर बड़े बड़े बिजनेस वो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसकी वो बेसिक नॉलेज नहीं हासिल करते। फिर वो जो सरमाया सर्कुलेट करने वाला होता है वो पास नहीं रखते। तो आप कुछ ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बता सकते हैं जो 10 से 25 हज़ार तक आदमी शुरू करें, लेकिन उनको उसका पूरा सर्कुलेट यानी बताएं कि उनको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कितने पैसे सर्कल में रखने चाहिए, और उनको जॉब की रूटीन से हट के माइंड पावर क्या रखनी चाहिए। कि जॉब में तो पता नहीं कि पहली से 5 तक आ जाएगी सैलरी, लेकिन इसमें हमें पता होगा कि शाम को 500 तो आएंगे, लेकिन अगले दिन खर्च करने के लिए वो 500 नहीं है बल्कि 200 वापस इन्वेस्ट भी करने हैं। तो ये जरा समझा दें प्लीज। अच्छा, ऐसे है कि कोई भी काम जो आप करने जा रहे हो ना, उस काम के ऊपर एज ए सेलमैन जरूर काम करें। मैंने ऐसा कोई बिजनेस, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको मैंने सीखा नहीं है। आप जब एज ए सेलमैन किसी भी जगह पर जाकर खड़े होते हो ना और वहां पर वो काम कर रहे होते हो जो उस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उसके बाद जो भी आप काम करते हो ना वो आपको लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। वो आपके लिए आप जिस हद तक लेकर जाना चाहो उस बिजनेस को आप लेके जा सकते हो। तो पहले तो मैं अपने जितने भी लोग जो कि कोई भी कारोबार करने चाहते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप जिस भी तरह का बिजनेस करना चाह रहे हो उस बिजनेस पे एज ए सेलमैन जरूर काम करें। असल काम सेलमैन का ही है, इन्वेस्टर का कोई काम नहीं है, दुकान बनाने वाले का कोई काम नहीं है। सारा काम जो है ना वो जगह पर खड़े होने वाले बंदे का है, जो उस कस्टमर से डायरेक्ट बात कर रहा है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है और इसका ये फायदा है। अगर वो ये बता सकता है और वो चीज को सेल कर सकता है और सेल करते हुए उसको घड़ी नहीं देखनी पड़ती ना, बस वही काम उसने करना है। तो आप सिलेक्शन के लिए भी ये चीज कर सकते हैं कि आप किसी भी जगह पर सेल मैनिंग का काम करें तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये बिजनेस मैं कर सकता हूं या नहीं। जिसमें आप टाइम ना देखो, जिसमें आपको प्रोडक्ट को देखकर मजा आए, जिसको आपको लगे कि यार अब आपने कस्टमर को बताना है कि यार इसमें ये फायदे हैं। उस फायदे को बताते हुए जब आपको मजा ना लगे ना कि यार ये इस चीज में ये फायदा है। जिस तरह कुछ लोग होते हैं उनको खाना पकाने की जो रेसिपी है और रेसिपी में उनको इतना मजा आता है, वो कहते हैं यार रेसिपियां बनाते रहो, ऑर्डर आते रहे और मैं देख चढ़ाता रहूं। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग हैं जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को वो कहते हैं कि जी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आते ही उसको उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उसके फायदे पढ़ना, उसके नुकसानात पढ़ना। तो जिस भी प्रोडक्ट को पढ़ते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स या उसके फायदों को आप कस्टमर को बता सकते हो ना, वही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। और सेल मैनिंग जरूर करें। किसी भी बिजनेस पे जाके खड़े होकर किसी भी बिजनेसमैन को कहें कि यार मुझे जो मर्जी तनख्वाह दे देना, मुझे 2 महीने काम करना है। सही। उससे आप जॉब शुरू कर दें सेल मैनिंग की और आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, और मेरे पास जो सरमाया है क्या मैं उसमें ये बिजनेस कर सकता हूं। क्योंकि डेली आपके हाथ से गुजरना है, इन्वेस्टमेंट भी आपके हाथ से होनी है। जो मालिक है उससे बिल्कुल लॉयल होकर आप चलें, पैसे उसके एक एक रुपए का उसको हिसाब दें। जब आप ये सारी चीजें करेंगे ना तो जो आपने अपने बिजनेस में करना है वो आपको वहीं पता चल जाएगा। सही, जबरदस्त। सर ये छोटी एज के बच्चे जो हैं 10 यानी 10वीं क्लास के बच्चे, इससे ज्यादा ये काम तो ये सेलमैन कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी एज के लोग हैं जिन्होंने कोई 1-2 जॉब्स पहले की हुई हैं, उनको अपना वो हेजिटेशन बहुत होती है, शर्म बहुत आती है कि वो शॉप पे खड़े होंगे या सेलमैनिंग करेंगे, किसी की बात सुनेंगे। तो फिर वो ना मतलब इस चक्कर में फंस जाते हैं कि ना वो जॉब कर सकते हैं और ना ही वो कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो मार्केटर है ना, क्योंकि मेरा एमबीए मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग में सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है कि अपना शीशा अपने साथ लेकर चलो। उस शीशे में सिर्फ आप नजर आने चाहिए। जब आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हो ना, आपके पास एक शीशा होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हो, आपको कोई नहीं देख रहा।
ये हमारी सही खामख्याली होती है कि कोई हमें देख रहा है, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई हमें देख रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और जिसके पास सही इतना टाइम है, जो कह रहा है ना कि यार ये काम कर रहा है और वो हमें देख रहा है, तो उसकी हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद इस काबिल नहीं सही है, इसलिए वो हमें नीचे गिरा रहा है। सही। अपने साथ शीशा लेकर चलें, अपने आप को हाँ खुद जी। देखें, अपना सही काम करें, अपनी मेहनत करें, काम सीखें और सही। शुरू हो जाएं। जबरदस्त है जी। तो जी कुछ लोग मतलब एक ही सोच बार बार घूम के आते हैं, स्ट्रेस कर हो जाते हैं। मतलब वो किसी बात पे गए, उन्होंने बोला यार आपके कपड़े अच्छे नहीं है, या आपका जूता अच्छा नहीं है, या आपने मुंह नहीं धोया, तो वो इस बात को स्ट्रेस लेके बार बार फिर शीशा ही देखते रहेंगे, काम क्यों नहीं करेंगे? वो फोकस कैसे मेंटेन करें? फोकस इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि आपने अपने आप को रिस्पेक्ट करनी है। आपने मेरी पोस्ट देखी होंगी जिसमें मैं हमेशा जी ये सर। बात कह रहा होता हूं कि हाँ जी। भाई आप अपने आप को वैल्यू दें। सिर्फ सही। अपने आप को वैल्यू देंगे ना, मेरे पास हजारों ऐसी एग्जांपल्स हैं। जब लोगों ने हाँ जी। काम शुरू किया तो उनके तमाम रिश्तेदारों ने कहा कि यार ये क्या करने लग गया, इस सही। ये कर सकता था, ये कर सकता था, मुख्तलिफ आइडियाज, क्योंकि उन्होंने हाँ सिर्फ जी। एक आइडिया देना होता है। जो कर रहा होता है सही। ना, उसी को हाँ पता जी। होता है कि उसमें क्या है, उसके फायदे और नुकसान सब कुछ उसे पता होते हैं। सही। तो मेरे पास हजारों ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें लोगों ने परवाह ना करते हुए जब काम किया हाँ तो जी। वो जो उन्होंने ख्वाब देखा वो उन्होंने पूरा किया। तो जबरदस्त। जो भी अगर आपसे कहता है ना कि यार आपके कपड़े ऐसे हैं, आप ये कैसा काम कर रहे हो, आप हाँ जी। इसके काबिल, इससे बेहतर के काबिल हो, तो उससे कहेंगे हाँ यार जी। मैं सीख रहा हूं, सही। मैं इसको अपना प्रोफेशन अगर बना किस्मत से तो बन गया, वरना मैं इसको सीख रहा हूं। सही। सीखने के बाद मैं अपना ठिया लगाऊंगा, मैं अपनी जगह बनाऊंगा जहां पर मैं इसको, इसी मेहनत को वहां पर काम लेकर आऊंगा। मैं सीखना चाह रहा हूं, मैं एक शागिर्द हूं। सही। और शागिर्द के लिए कपड़े मायने नहीं रखते, शागिर्द के लिए जगह मायने नहीं रखती, शागिर्द के सही। लिए उसका हुलिया मायने नहीं रखता। शागिर्द सही। सिर्फ सीखने के लिए आता है। तो सीखने की जबरदस्त। सेंस रख के आप किसी भी जगह पर हाँ जाओगे जी। ना, तो कोई आपसे हाँ सवाल नहीं जी। करेगा। आपसे कोई सवाल करे, आप उसे जवाब देंगे जी मैं सीख रहा हूं, यहाँ पे मैं काम सीखना चाहता जबरदस्त। हूँ। और कुछ सही। भी ना सीखें, सिर्फ पब्लिक डीलिंग वहां से सीख के निकल लें, तो आप सही। सारा जो आप करना चाहोगे वो आप कर लोगे। सेलमैन वो बंदा है जबरदस्त। जिसने प्रोडक्ट, उसका मसला नहीं है, उसका हाँ जी। मसला है उस प्रोडक्ट के फायदे कस्टमर को बताना। अगर उसने सही। उस प्रोडक्ट का फायदा कस्टमर को बताना उसे आ गया, तो वो जो मर्जी हाँ जी। प्रोडक्ट उसके हाथ में रख दें वो चला लेगा। चला लेगा। सही। जबरदस्त। सर जी आजकल बहुत शोर है डिजी स्किल सीखने का, कंप्यूटर स्किल सीखने का। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कुछ लोग बोल सोचते हैं कि एक ही दिन में वो कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और शाम को सैलरी ले लेंगे। तो ये कैसे काम है और इनको सीखा जा सकता है, या क्या इससे कोई कमाई हो सकती है, या बस सिर्फ ये इश्तिहार ही होते हैं कि एक दिन में 500 कमाओ, एक दिन में 1000 कमाओ, डॉलर कमाओ? ये क्या सिस्टम है सर? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपका कोई ख्याल आ गया ना तो वो हो सकता है। तो अगर किसी सही। बंदे ने ये कह दिया ना कि यार ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है, तो वाकई हो सकती है। और अगर किसी ने कह दिया कि आप $1000 एक घंटे में कमा सकते हैं, तो कोई ना कोई कमा रहा है। ये नहीं हो सकता सही। कि वो कर नहीं कोई रहा होगा तो इसलिए किसी ने कह दिया। अगर कोई बंदा कोई बात कह रहा है ना, तो लाजमी तौर पर दुनिया में कहीं ना कहीं वो हो रहा है। हाँ जी। तो ऑनलाइन अर्निंग इस वक्त बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि जो पेंडेमिक लास्ट गुजरा है पूरा साल, इसके अंदर बहुत हाँ सारे जी। लोगों ने बहुत फ्लॉरिश किया है। ऑनलाइन सही। बिजनेस 200+% जो है इंक्रीज हुआ है। क्यों? सही। लोग मार्केट्स में नहीं जा सके। हाँ लोग जी। असल में हम हमेशा एक बात करते हैं मार्केटिंग की टर्म में कि जब भी हम मार्केट करने जाए ना, तो हमें हाँ एक जी। बंदा चाहिए होता है जिसकी अंदर क्वालिटी हो, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी हो सही। वो, उसके उसकी हाँ अपनी जी। जो सिस्टम है उसका बेहतर चल रहा हो, वेल्दी भी हो वो, उसके पास पैसे हों, और वाइज वो सही। समझदार भी हो। ये सही। तीन चीजें अगर आपके पास हैं और हाँ आप जी। ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जाते हो, तो बहुत हाँ कुछ जी। ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप सही। कितना टाइम देते हो, आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हो। अच्छा, जो मैंने बात की ना सेल मैनिंग की, हाँ ये तो जी। मेरे हाथ में कोशिश नहीं है, वरना मैं अपने मैट्रिक के स्टूडेंट्स को ये मस्त कर दूं कि उन्होंने सेल मैनिंग करनी है। सही। दुनिया में आप चले जाएं, जो लोग सही। पीएचडी तक पढ़ते हैं ना, वो सेल हाँ जी। मैनिंग करके आगे पहुंचते हैं। उन्हें पता होता है हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट। जब सही। वो अपनी पर्सनैलिटी को अगले बंदे के सामने उसको बयान कर पाते हैं, हाँ साथ जी। साथ वो अपनी प्रोडक्ट को भी वहां पर सेल कर पाते हैं, ये दो चीजें जो है ना अगर आपने सीख ली, तो आप सही। डॉक्टर हो गए। सही। तो मैं ये कर नहीं सकता, वरना मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स को ये मस्ट कर दूं कि यार उन्होंने सबने जाकर जो है ना वो सेल मैनिंग करनी है। सेल मैनिंग सही। ऐसी चीज है, जितने सही। लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, सारी चीज जो है ना वो आपकी अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, आपने क्या सही। लिखा है। मैं ये सही। लोगो मेरे अपने हाथ का बना हुआ है, मैंने खुद ये बनाया है।
तो आप अगर इस लोगो को बेच सकते हो ना, इसको आपने बताना है कि यार मेरे पास स्किल है लोगो बनाने की। अब आप उसको कितने बेहतर तरीके से बता पाते हो ना, ये काम है। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर सारी डिस्क्रिप्शन का कमाल है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो वहां पर शेल्फ की है उसकी डिस्क्रिप्शन आपने कैसी लिखी है। कस्टमर आपके पास आता है, आपको अपनी नीड बताता है, आप उसको किस हद तक सेटिस्फाई कर पाते हैं। फिजिकल मार्केट में भी यही चीज है कि आप किस हद तक फिजिकली उसको समझा पाते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो ऑनलाइन अर्निंग के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पर भी आपको सेल मैनिंग आनी चाहिए कि आपने अपनी प्रोडक्ट का बताना है कि यार ये मैं आपकी प्रॉब्लम को किस हद तक सॉल्व कर सकता हूं। ये है सारी चीज, चाहे आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ चले जाएं, चाहे आप फिजिकल मार्केटिंग की तरफ चले जाएं, चाहे आप सेल मैनिंग की तरफ, जिधर भी आप जाएंगे ना, आपने ये बताना है कि यार ये मेरी चीज है, इसके ये फवायदे हैं, आपकी जिंदगी में जो ये मसला है उसका ये हल है मेरे पास। बस अगर आप ये बता सकते हैं तो आप जो मर्जी काम करें आपका हो जाएगा काम। सही। सर आपकी बात से जो मैं समझा हूं ना, शायद मैं गलत समझूं, लेकिन जो मैं समझा हूं आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे हर शख्स को, हमारे हर बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक को कम्युनिकेशन स्किल पे ग्रिप होनी चाहिए। हाँ, और फिर वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। तो इससे क्या सर रीसेल का काम भी हो सकता है? ये रीसेलर क्या होता है और इसका क्या फायदा होता है? ये कैसे किया जा सकता है? देखें, चीज ये है कि चाहे आप यूज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे आप न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा बात ये है कि आप जो चीज लेकर जा रहे हैं ना उसके अंदर नेक्स्ट पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट पर्सन की, मुझे सवारी चाहिए और मेरे पास पैसे कम है, मैं नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, तो मैं रीसेलर के पास जाऊंगा। सही। तो हर मार्केट, हर तरह की मार्केट अवेलेबल है, मुझे किसे टारगेट करना है। अगर मैं रिसेलर हूं तो मुझे, मेरे पास वो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो रिसेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी जो नीड पूरी कर सकती है उस बंदे की जिसके पास पैसे कम है। तो हर तरह की मार्केट है, लेकिन एक चीज जो हमें याद रखनी है, कोई भी काम आप जो कर रहे हैं ना उसको छोड़ना नहीं है आपने। कम से कम 4 से 5 साल आपने उसको करके देखना है, पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि उसी काम से लाखों बंदे मुस्तफीद हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसा हरगिज नहीं है कि आपसे वो हो नहीं सकेगा या आप कर नहीं सके। कोई ना कोई, या तो वक्त की पाबंदी नहीं है, या आप उसको उतना टाइम नहीं दे रहे, या आप सही मार्केट के साथ टारगेट नहीं कर रहे, या आप प्रोडक्ट का फायदा नहीं बता पा रहे। ये 4 मसले हैं। अगर इन 4 मसलों में नहीं है तो आप जो काम करेंगे, आप सुई बेच लें, आप कंघी बेच लें, आप मोबाइल बेच लें, आप गाड़ी बेच लें, आप जो चीज बेचेंगे आप बेच सकते। सही। सर अभी जो आपने 4 पॉइंट बताए हैं, इन 4 पॉइंटों को इंस्टॉलमेंट के बिजनेस के साथ जो है ना वो जरा लिंक कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट का बिजनेस ऐसा है कि ये तकरीबन आजकल हर शहर में मोबाइल, लैपटॉप, ये चीजें इंस्टॉलमेंट पे सेल हो रही हैं, लेकिन जैसे ही कस्टमर आता है तो वो बोलता है कि इसकी प्राइस ज्यादा है, जबकि उसने पे तो साल में करनी है या 6 माह में करनी है। तो ये यानी इसको जरा, इस लिंक को थोड़ा सा बता दें कि इसका माइंडसेट कैसे करना होगा कि आदमी जो है ना इंस्टॉलमेंट पे चीज सेल कर सके और कस्टमर गेन कर सके। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का जो है ना वो सबसे मजेदार बात यह है कि जो बंदा लेने आएगा ना वो आपसे कभी नहीं कहेगा कि जी पैसे ज्यादा हैं, क्योंकि उसे पता है कि इसका क्या ट्रेंड है। उसी ट्रेंड को आपने फॉलो करना है, आपने वहां पर डिस्काउंट नहीं देना। सही। आपकी प्रोडक्ट जितने की है ना उस पर आपने 20% गेन करना ही करना है। सही। ठीक है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपने जो रेट देना है वो फाइनल रेट होना है। आपने उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी। आपने उसके साथ जो आपने तस्दीक के लिए जितने प्रोसेसेस है वो आपने लाजमी तौर पर करने हैं, और आपने एक किस्त नहीं छोड़नी। इंस्टॉलमेंट की सबसे बड़ी जो चीज है ना वो ये है कि आपने रिकवरी जो है ना उसमें ढीले नहीं पड़ना। रिकवरी के लिए अगर आपको रिकवर मास्टर बंदा रखना पड़े ना तो आपने पैसे लगा के रख लेना बंदा। आपसे रिकवरी नहीं होती, आपने इंस्टॉलमेंट का काम ही नहीं करना। रिकवरी अगर आप नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट का काम आपको खा जाएगा। सही। मैंने खुद भी इंस्टॉलमेंट का काम किया, तो उसके अंदर बेसिकली आपने पैसे नहीं अपने जाने देने, और जो आपने रेट सेट कर दी ना वहां पर कोई डिस्काउंट नहीं है। वहां पर वो तो ऐसा काम है कि मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप किसी बंदे को बिठा दो, उसको ब्रोशर दे दो कि भाईजान इतने में ये चीज बेचनी है, वो उतने में बेचे। बस रिकवरी आपने अपने टाइम पे करनी है, पैसे जाकर हर महीने पकड़ लेने बस। ठीक हो गया सर। तो सर वो जो लोग यानी अगर फेसबुक मार्केटिंग करें या डिजिटल मार्केटिंग करें इस काम की, तो वो लोग जो है ना वहां पे नेगोशिएट करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, या कुछ लोग जो है सिर्फ ना मजे लेने के लिए बार बार आ जाते हैं, मैसेज कर देते हैं 2 महीने बाद मुझे आईफोन चाहिए, मुझे एसी चाहिए, और फिर भाग जाते हैं।
तो ऐसे लोगों को के साथ हम खुश अखलाकी से तो पेश आएंगे, लेकिन उनके साथ फिर हम आगे उनको मतलब घेर के परचेजिंग पे कैसे करें, लेके आए? जो सेलमैन है ना, उसका काम ही यही है कि उसने परचेजिंग करवानी है, हाँ उसने जी। इतना बंदे को ले आना है कि उसने उससे जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवा देना है। इंस्टॉलमेंट का हाँ काम जी। ही ऐसा है कि भाईजान आप सही। छपी दें, इसके जी सर। 1000 रुपए आप दें, आपकी चीज मैंने रखनी है, मेरे पास कल खत्म हो जाना है माल, आप मेरे सही। पास 1000 रुपए रखवाएं, 1000 रुपए सही आप सर। रखवाएंगे तो आपकी चीज मैंने रख लेनी है, बाकी आप सही। पैसे दें और चीज ले जाएं अपनी। तो जबरदस्त। आपने जो एक्शन है ना, हाँ सेलमैन का जी। काम ही यही है कि कस्टमर आ गया तो उससे एक्शन उन्होंने करवाना है, उसका सही। परचेज परचेज डिसीजन करवाना है आपने। आपने उसको जबरदस्त। कल के लिए नहीं छोड़ना, उसको कहना है भाईजान सही। परचेज करो अभी। सही। आपने उसको चीजों का फायदा बताना है, आपने उसको बताना है कि यार इस मॉडल का ये फायदे हैं, इस मॉडल की ये चीजें हैं, आपने उसको सेलेबल बनानी है जो भी चीज आपके पास पड़ी है, सही। आपको जबरदस्त। उसका फायदा पता है। उसकी बिल्कुल सही। जिंदगी में से जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपके पास आ गया है, हाँ जी। आपने वही फायदे उसे बताने हैं जो उसकी जिंदगी में उस प्रॉब्लम को हल कर दें, वो आपसे खरीद के सही। ले जाएगा चीज। जबरदस्त। तो ये सेल मैनिंग टेक है, ये आपको लिखने से नहीं आ सकते, ये पढ़ने से नहीं आ सकते, ये सिर्फ मार्केट में जाकर नो सुनने से आ सकते हैं कि भाई नहीं चाहिए, आप जाकर सही। चीज बेचें, वो आपको कहेगा हाँ भाई जी। नहीं चाहिए, आप उसको जाकर बताएं ये मैं करता हूं, वो आपसे कहे नहीं नहीं मुझे चाहिए। सही। मार्केटर की जो जो सीखने की चीज होती है ना, वो सिर्फ एक ही है। जी। जो बंदा आपसे चीज नहीं लेता ना, आपने हाँ। डेली सुबह सबसे पहले उसी के पास जाना है और उसे सही। जाकर दोबारा बताना है भाईजान मेरा नाम मोहम्मद उमर उस्मान है और मेरे पास ये चीज होती है, मैं इसको इतने रुपए में देता हूँ। सारी आपने सही। अपनी वो ये रट्टा आपने लगाया हुआ है ना, वो पूरा रट्टा आपने उसे सुना देना है सही और हो फिर गया। उससे ये सुनकर आने के भाईजान मुझे नहीं चाहिए। सही। तो ये मार्केटर की ये खासियत है। अगर वो हाँ ये जी। नहीं कर सकता तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर वो मार्केटर नहीं है। सही। जबरदस्त सर जी। अच्छा सर, ये मार्केटिंग के अलावा ऑनलाइन और कौन कौन से स्किल हैं जो आदमी सीख सकता है, और इसके इसके लिए कम से कम तालीम कितनी चाहिए? कोई तालीम नहीं चाहिए, सिर्फ पैशन चाहिए। सही। सही। आप आप सिर्फ यूट्यूब पे लिखें ऑनलाइन अर्निंग, वो सही। आपको 200 कोर्सेज दे देगा। सही। उस कोर्स को उर्दू में भी अब आ चुके हैं, इतना काम सही। हो रहा है ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल वीडियोस सही। देखें, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें और जो कुछ कर सकते हैं वो कर दें उसके साथ। सही। सॉफ्टवेयर दोबारा खराब हो जाए, दोबारा उसको अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल कर लें और जो सही। कुछ उसके अंदर है, जितने ऑप्शन है सारे क्लिक करके देख लें। मैं सही। लिख के देता हूं, आप 15 दिन ये कर लें, जो स्किल आप करना चाह रहे हैं ना वो हो जाएगी आप 15 जबरदस्त। डेज। ठीक हो गया सर, स्किल सीख ली बच्चे ने, ठीक है, घर में बैठ के स्किल सीख ली, लेकिन बात फिर वहीं पे आ गई, अब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट के साथ डिस्कस कैसे करेगा? क्लाइंट की उसको जरूरत को कैसे समझेगा? आपने तो अपना बिल्कुल ऐसा लोगो ही है। बना लिया, लेकिन जब लोगो डिजाइनर के पास जाएगा तो वो कैसे समझेगा कि आपके जहन में कौन सा कलर है, कौन सा फाउंट है, और कौन सा स्टाइल है, और उसको आपके जहन के मुताबिक वो कैसे ड्रा करेगा? अच्छा, आज सबसे मजेदार बात यही है कि आपने जो आपके जहन में सवाल है ना, वो आपने यूट्यूब पे लिखना है, गूगल पे लिखना है, आपको उसका जवाब मिल जाना है। सवाल रहा ही कोई नहीं है। कोई बंदा कहना यार ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं हाँ जी। आता, ये मुझसे होता नहीं, ये नहीं है, खत्म हाँ होगी जी। बात, ये पुरानी। ये आपको सही। 20वीं सदी से पहले ही आप सवाल कर सकते थे, भाई ये नहीं मुझे पता। सही। अब आप ये सही। सवाल नहीं कर सकते। अब जो बच्चा कहना कि यार मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि हाउ टू सेल माई स्किल, तो वो ये लिख हाँ दे जी। गूगल पे, हाउ टू सही। सेल माई स्किल। हाँ जी। आपने फ्रेज ढूंढनी है कि यार ये सवाल है, उस सवाल का हाँ जी। सही फ्रेज आपने गूगल पे लिख दिया तो वो आपको जवाब ढूंढ देगा और इतने ढूंढ देगा कि आपका मसला हल हो जाएगा। वो आपको जबरदस्त। यूट्यूब पे भी दे देगा, वो आपको गूगल पे भी दे देगा, वो आपको इमेजेस भी दे देगा, वो सब कुछ आपको दे देगा उस सवाल के जवाब में। तो आज सही हो सिर्फ गया। एक चीज की कमी है कि यार मैं चाहता हूं ये करना या नहीं चाहता, बस। बाकी और कोई कमी नहीं रही, बाकी आप जो सीखना चाहते हो वो सीख जाएंगे। सही। सर, अगर कोई ये लिखे कि हाउ कैन आई ओवरकम लेजीनेस, तो गूगल क्या बताएगा? क्योंकि सबसे गूगल मुश्किल बताए, काम जो है ना वो लेजीनेस तो है, गूगल आपको और ये बताएगा, वो पढ़ने से तो खत्म नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। गूगल आपको हाँ क्या जी। बताएगा? गूगल आपको बताएगा कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की आप जिम्मेदारी उठा लें, आपकी लेजीनेस खत्म सही। हो जाएगी। सही। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनकी जिम्मेदारी उठा लें, उनकी जरूरतों की जिम्मेदारी उठा लें, आपकी लेजीनेस गायब। सही। आपको सही। लेजीनेस होगी ही नहीं। सोचना शुरू कर देंगे यार इस बंदे की जरूरत पूरी करनी है, बाहर जाएं, जो हाँ जरूरतमंद जी। नजर आए कोशिश करेंगे यार इसकी जरूरत मैंने पूरी करनी है, और फिर उसके लिए जरूर कोशिश, सही। उसका दर्द अपने दिल में पैदा करें, आपकी लेजीनेस गायब हो जाएगी, दूर दूर तक नहीं आपको नजर आएगी लेजीनेस कहाँ है।
सही ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते रहें। जितनी जिम्मेदारी आप सही उठाएंगे आपको जिंदगी का मजा भी आना शुरू हो जाएगा और सही लेजीनेस का पक्का हल हो जाएगा। सही। जबरदस्त सर, ये मोटिवेशन की बातें सुन के थोड़ी देर तक तो लेजीनेस खत्म होती है, आदमी उठता है, नमाज पढ़ता है, और फिर सफाई सफाई करके आदमी को तो मैं अभी शुरू करता हूँ, और बस फिर शैतान आ जाता है और आदमी फिर वही डगर पे चला जाता है। ये आदत क्यों नहीं चेंज हो रही हमारी, हमारी एज ए नेशन असल हमारी आदत क्यों नहीं चेंज हो रही? असल चक्कर ये है कि हम उस पहिए का हिस्सा हैं जो सिर्फ हाँ जी। अपने एक चक्कर में चल रहा है। उस चक्कर से सही हम बाहर नहीं आ सकते, चक्कर से हम सही बाहर आना नहीं चाहते। सही मोटिवेशन भी सिर्फ उसलिए थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहती है क्योंकि हम सिर्फ उसको सुन रहे होते हैं, उसको फील नहीं कर रहे होते। मैं सही। हमेशा एक बात कहता हूं कि अपने तमाम ग्रेजुएट से मैं एक बात कहता हूं कि यार आपने जी। जो भी फैसला किया ना उसके लिए पहला कदम आप उठा लें। वो हो सही या ना हो ये मसला नहीं है, वो कब सही होता है ये भी मसला नहीं है। जो भी आप सही ख्वाब देख रहे हैं ना, एक विजन और ख्वाब गोल के अंदर जो है ना वो डिफरेंस रखें। विजन अपना एक ऐसा रखें जो आप कहेंगे यार टू बी द बेस्ट इन दिस फील्ड, ये आपका विजन हो गया। सही लेकिन गोल आपने सही सेट करना है बड़ा छोटा सा। सुबह उठना सही आपका गोल होना चाहिए, सही तैयार होना आपका गोल होना चाहिए, ऑफिस पहुंच सही जाना आपका गोल होना चाहिए, ऑफिस पहुंच के सही पहली शिपमेंट करवा देना आपका गोल होना चाहिए। यानी कि छोटे छोटे गोल, सही शॉर्ट टर्म गोल सही सेट करें ताकि जब आप सही। गोल पूरा करें आप कहें यार आज तो दिन में मैंने ये 10 काम किए। हमने सुना होगा लोग कहते हैं कि यार आज तो 10 काम सोचे थे एक भी नहीं हुआ। वो हाँ जी। बेसिकली इसलिए नहीं होता क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे सही। छोटे गोल्स रखें, शॉर्ट। उससे हमारी सेंस ऑफ मोटिवेशन सही बढ़ती रहेगी। जो गोल सही पूरा होगा वहीं पर आप कहेंगे कि यार हाँ यार हो सकता है यार, ये तो उसको लिखते रहें सही कि यार हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना हाँ हो सकता है और मैं कर रहा हूं, तो फिर आप कर जाएंगे। सही। जबरदस्त सर जी। चलो सर जी, अब हम आते हैं मसले के हल की तरफ। अब हम छोटे छोटे 3 टास्क बताएंगे, ये आपका पैगाम होगा उन लोगों के लिए जो बेकार, निकम्मे, सुस्त और सिर्फ सोचों में गुम हैं, उसके बाद थोड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए, और उसके बाद जो है ना फाइनल गुड क्वालिफाइड लोगों के लिए। तो पहले मेरा ठीक है। सवाल ये है आपसे कि 10वीं क्लास तक के वो बच्चे जो बेरोजगार हैं और बिल्कुल फारग बैठे हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ कमाना शुरू कर दें, तो उनमें उनमें से छोटे छोटे कारोबार की कोई ऐसी चीजें कि जिसमें सिर्फ ट्रस्ट की इन्वेस्टमेंट हो, इतमाद की इन्वेस्टमेंट हो, पैसे की इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसे कौन से काम है और वो बच्चे कैसे कर सकते हैं? देखें जी, जो आपने एज लिमिट बताई है ना उसके लिए बेबाकी बड़ी जरूरी है। अगर वो मेरे सही। जैसा बंदा है ना और वो बेबाक है हाँ। तो वो क्या हाँ करेगा, जी। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने किया था। आज से तकरीबन 2005 की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि मैं गया मार्केट के अंदर और हाँ मैंने एक जी। बंदे से कहा कि यार आपको किस किस चीज की जरूरत रहती है। मैं सही। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल की दुकान पे गया, उससे मैंने कहा हाँ यार जी। आप कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मार्केट से लेकर आते हैं। उसने कहा जी सही ये चीजें मैं लेकर आता हूँ। मैंने उसको कहा जी सही जो आपको रेट मिलता है उसका आप रेट लिख दो मुझे। वाकिफ था, सही उसने लिख दिया। उसने कहा सही। कि यार मुझे इस रेट में ला दोगे मैं तुमसे ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं गया ठीक हो गया। मार्केट, मार्केट जाकर सही मैंने एक सेलमैन, एक होलसेलर से कहा कि यार ये सामान चाहिए और मुझे ये सही रेट चाहिए। हर चीज में मैंने 5 रुपए अपने रख लिए। सही उसने कहा जी 5 रुपए नहीं, मैं 3 रुपए में दे सकता हूँ। मैंने कहा यार चलो किसी किसी चीज में तो 5 रुपए दो। उसने कहा चलो सही इस चीज में मैं 5 रुपए क्या 10 रुपए भी दे दूंगा तुम्हें। मैंने कहा ठीक है भाई। सही। तो कुछ हाँ जी। चीजों में 5 रुपए की, कुछ चीजों में 10 रुपए रख के मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार 1 घंटे के लिए दो, ये मेरा सही शनाख्ती कार्ड पड़ा है, मैं तुमसे ये सही लेता हूँ पैसे, या मेरा मोबाइल पड़ा है, या कोई भी चीज ऐसी जो आप रखवा सकते हो। अगर सही तो ट्रस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी चीज रखवा दें, मोबाइल रखवा दें 1 घंटे के लिए कि यार ये एक सही घंटे के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, ये मैं माल दूंगा, पैसे आपको 1 घंटे बाद मैं ला कर दे देता हूँ। मैंने सही वहां से माल लिया, लाकर दुकानदार को दिया, वहां से पैसे लिए, वापस जाकर दुकानदार को दिए और दरमियान का जो कट है वो मेरे पास आ गया। ये है इनिशियल सही बेस। सही अब जब आप यही काम 1 महीना कर लोगे ना तो अगला बंदा कहेगा यार जितना मर्जी माल उठा ले, सही लेकिन 1 घंटे से ऊपर नहीं आपने जाना। आपका जिस सही दिन दूसरा घंटा या तीसरा घंटा हुआ ना उस दिन माल मिलना आपको खत्म हो जाएगा। सही और जो आपने जबान दे दी है चाहे उसमें नुकसान हुआ है, यानी कि आपने एक जगह से माल का कहा, आगे हाँ आपको जी। माल नहीं मिला, आपको सही पांच पांच रुपए नहीं मिले तो आपने परेशान सही नहीं होना। सही आपने 2 रुपए पे माल उठा लेना है, आपने 1 रुपए पे माल उठा लेना है और सही उसकी उस डिमांड को उस दिन मरने नहीं देना। सही उसकी उस डिमांड को आपने उस दिन पूरा करना है। अगर आपने ये कर लिया तो ये सही मैट्रिक के बच्चों के लिए है। सही। वो मार्केट में जाएं, नीड हाँ जी। आइडेंटिफाई करें, प्रोडक्ट उठाएं, सही होलसेलर सही से लें, मार्केट में सही पहुंचाएं और दरमियान में सही। कट अपना अर्न करें। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अब आ जाते हैं वो लोग जो अमूमन फौज से रिटायर होते हैं या सऊदी अरब, गल्फ मुबारक से वापस आ जाते हैं,
उस वक्त उनके पास 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, और वो यूट्यूब से देखते हैं कि फला आदमी बोलता है 10,000 के एलईडी बल्ब ले लो और आप काम शुरू हो जाएगा, आप एक गाड़ी ले लो और इससे इतना बन जाएगा। वो आके लेते हैं, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं और उनकी अर्निंग हो नहीं रही होती, तो फिर वो 2 साल में बिल्कुल जीरो लेवल पे चले जाते हैं। और अब वो लोग क्या करें, ना वो जॉब करने के काबिल होते हैं, ना वो गाड़ी चला सकते हैं, ना ही वो कोई कारोबार कर सकते हैं। तो सेलमैन नहीं भी करते, उसको ना वो बोलते हैं हाजी साहब आप सेलमैन ही कर रहे हो, तो यहाँ पे भी थोड़े से बेचारे शर्म महसूस करते हैं। तो इन लोगों को क्या चाहिए, शर्म तो वो उतार सकते हैं कि चलो यार अब काम करना है तो ये तो उतार देंगे, इसके बाद वो क्या करें? इसके बाद ना वो एक ऐसा बंदा ढूंढे, एक ऐसा बच्चा ढूंढे जो काम करना चाहता हो लेकिन उसके पास सरमाया ना हो। सही। उसको आपने काम करवा के देना है, लेकिन आपने हिसाब किताब में 8 आने का भी हिसाब करना है। सही। वहां आपने लूज नहीं करना। सही। चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपका नवासा है, चाहे वो कोई भी है, आपने एक 8 आने रुपए भी इधर से उधर नहीं होने देने। अगर आपने ये कर लिया तो आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर लें, आपका कोई नहीं भी कुछ बिगाड़ सकता, आप बहुत अच्छा कमाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 रुपए को 100 रुपए को छोड़ दिया तो समझ लें कि आप 1 साल बाद कंगाल होने वाले हैं। हिसाब को टाइट रखें। हिसाब आपने टाइट रखा हुआ है, आप 200 बंदों की टीम बना दें, कोई मसला नहीं। सही, जबरदस्त। अच्छा सर जी, अब आखिरी सवाल है, वो ये है कि आप अकाउंट के आदमी, हर आदमी अकाउंट तो नहीं ना समझ सकता, तो वो सेल, परचेज और 50 या 40 बंदों की टीम कैसे मैनेज करे? इसके लिए क्या सॉफ्टवेयर बनवाना बेहतर है या वो मैनुअल काम करे? अगर सॉफ्टवेयर बना सके ना तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगाना है। डेली आपने नाम लिखना है, नाम लिख के आपने फॉर्मूला लगाया हुआ, पूरे महीने का हिसाब आपको आ जाएगा। और वो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। एक्सेल के अंदर आप इंटरनेट पे लिखें हाउ टू सम लाइंस, वो आपको फॉर्मूला दे देगा। आपने नाम लिखा, आपने प्रोडक्ट लिखी, आपने पीस लिखे, कितने पीस कितने बंदे किस बंदे को दिए, एक शीट के ऊपर आपके 100 बंदा आ जाता है। सही। 100 बंदे को आप एक फॉर्मूले से मैनेज कर सकते हैं। सही। तो आज तो मतलब वो मसला ही नहीं रहा ना कि आप कहें कि यार ये काम हो नहीं सकता। फॉर्मूला आपने लगाना है, सॉफ्टवेयर रखिए। अच्छा नहीं होता, आप कहते हैं जी मैं फॉर्मूला में ऑनलाइन, मैं बिजनेस उसमें अपना डिजिटल वर्ल्ड में मैं नहीं आ सकता, तो आप खाता रख ले, कोई मसला नहीं है। टी अकाउंट बनाएं, नाम लिखें, ऊपर लाइन मारें, प्लस इस तरह बनाएं, ऐसे बनाएं, प्लस ऐसे और ऐसे। नाम लिखें जिस बंदे को माल दे रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट के अंदर लिखें कि क्या चीज दे दी उसे, सही। क्रेडिट के अंदर लिख दें कि जी क्या चीज वापस की, जो माइनस है पैसे वापस लें, सामान वापस लें। डेली का टी अकाउंट बनाएं, डेबिट क्रेडिट बराबर करें, खत्म बात। लेकिन हिसाब को आपने ढीले नहीं होने देना। चाहे कच्चा हिसाब बनाएं, चाहे आप खाता बनाएं, चाहे आप डिजिटल बनाएं, चाहे आप एक्सेल में बनाएं, आपने हिसाब पूरा लेना है डेली का। जबरदस्त, जबरदस्त सर जी। आपके जवाबात इतने इंटरेस्टिंग है और सवाल उसमें से इतने बन रहे हैं कि मेरा ना टाइम खत्म करने को दिल नहीं चाह रहा। लेकिन चलो फिर एक और शायद आखिरी सवाल, और वो ये है कि एक सेलमैन अगर कोई चीज खुद प्रोडक्ट करता है, जैसे वो सलांती बनाता है, निम्को पाउडर बनाता है, और वो सेल भी करता है, तो वो अपने इस सारे काम को कैसे मैनेज करे? और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए कि वो प्रोडक्ट ज्यादा करे और सेलमैन रख ले, या प्रोडक्ट वो परचेज करे और सेल खुद करे? इसके लिए वो क्या बेहतर करे कि अपने प्रोडक्ट को एज ए बिजनेस यानी शुरू कर सके? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब आपको लगे कि नहीं यार मैं बढ़ा सकता हूं बिजनेस, तो कभी भी खुद उसका पार्टनर रहें, सिर्फ मैनेज करें, सिर्फ देखें। ऊपर वाला जो ब्रेन है ना, ब्रेन खुद बने, नीचे काम सारे लोगों से लें, नौकरियां बढ़ाएं, लोगों से काम लें, आप अपने आप को मत घिसाएं। आप प्रोडक्ट भी खुद बनाना शुरू कर दें, आप सेलमैनिंग भी बंदे से कराना शुरू कर दें। आप उसका खर्चा उसको टारगेट दें। आप एक चीज बनाते हैं ना, आपको पता है कि यार डेली ये 300 रुपए में बंदा मिलता है या 500 में मुझे बंदा मिलता है डेली का, आप उसका टारगेट ही ऐसा सेट करें डेली का कि वो आपको 1500 कमा के दे। 1500 में 500 देना क्या मुश्किल है? टारगेट आपने सेट करना है। सही। मार्केट आपने उसे देनी है, प्रोडक्ट आपने उसे देनी है, सिखाना आपने उसे है, सिखा के आपने उसे मार्केट में छोड़ देना है, वो आपको खुद कमा के लाके देगा, टेंशन ही नहीं लेनी आपने। जबरदस्त सर जी। चलो सर जी, आप अपना पैगाम दे सब लोगों को और फिर हम ना टाइम क्लोज करें, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो आप अपना आखिरी पैगाम तमाम पाकिस्तानियों को। सर एक
बड़ा ही सादा सा मेरा एक ये है कि मैं कहता हूं अपने लोगों को कि यार मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन जो आपके पास है ना उससे राजी हो जाएं, क्योंकि जब आप उससे राजी नहीं ना होते ना तो हाँ आप जी, फिर खुश नहीं रह सकते। आप सही। वो बेसिक जिंदगी का जो असली वजह है और हाँ जो जी, असली करिश्मा है ना वो आप एंजॉय नहीं कर पाते। आप सारी जिंदगी कमाते रह जाते हैं या कोशिश करते रह जाते हैं। सही। तो जिंदगी का जो असली चीज है ना वो ये है कि जो भी आपके पास है उसे हाँ एंजॉय जी, करें, उसको कम से सही। कम अपने लिए इस्तेमाल जरूर करें। जब आप उसके लिए जबरदस्त। इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आपको जब फायदा पहुंचाएगा तो आपके पास ताकत आएगी जो आप और के लिए कोशिश कर सकेंगे। तो जो सही, भी आपके जबरदस्त पास है, है। थोड़ा है ज्यादा है, जो है आपके पास उसके लिए उससे खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय करें, सही, मजे करें सही। और अच्छी जिंदगी गुजारें। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी कीमती टाइम का और बहुत सारे मोटिवेशन और बहुत सारी एक्सपीरियंस का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।